आप देख रहे हैं TNB। इतनी आत्महत्या हो रही है, किसान आत्महत्या करके मरे। आप कोठी बंगला बना ले, ये 5 साल अगर MLA बन गया, MP बन गया, तो कोठी बंगले जन क्या क्या कहाँ जमीन खरीद लेंगे। तो किसान ऐसे बर्बाद अब होगा नहीं। किसान जग गया है। हमारी कानूनी लड़ाई है, हमें कानूनी चाहिए, हमारी फसल का रेट चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय यहाँ है नहीं तो हम यहीं रहेंगे। 7 महीने से इस जगह पड़ा है किसान। भीषण गर्मी, भीषण जाड़ा किसानों ने सहन किया है, और जवान भी हम ही हैं और किसान भी हम ही हैं। ये दादागिरी ज्यादा दिन नहीं चलती, और जिस किसी ने अपमान किया है वो तो मिट जाता है, रहता ही नहीं अपमानी आदमी। इनके अंदर जितना आह्वान है, जल्दी ही इनका विनाश हो जाएगा। जी मोदी बिल वापसी कर दो, हम अपने घर चल जाएंगे। हम के इतने पागल हैं यहाँ गर्मी में, दोपहर में अपने बाल बच्चे छोड़ के यहाँ पड़े। अब बदल देंगे सरकार, अलग रहा टाइम लगे ही रहेंगे इतने। 7 महीने से यहाँ किसान जो बैठा है उसकी जब सुनी नहीं रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हमें तो लगता है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, ये अब तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। अभी किसानों के दिल की बात को समझा नहीं है। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज किसान आंदोलन को 7 महीने जो है पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज 26 तारीख है, जिसको लेकर आज किसानों की तरफ से ये आया था कि आज जो किसान है वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन सौंपेंगे। ऐसे में इस वक्त जो है मैं गाजीपुर बॉर्डर में खड़ी हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है काफी बहुत सारे जो है आपको किसान नजर आ रहे हैं, और इन सबके बीच जो है राकेश टिकैत जी जो है मौजूद है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आंदोलन को लेकर, आज के आंदोलन को लेकर उनका क्या कहना है। सहारनपुर से चल के यहाँ तक आए, 200 किलोमीटर की रैली हुई, आज पूर्ण हो जाएगी। सर, आपको क्या लग रहा है कि मतलब इनसे सरकार पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। सर, अभी तक जैसे आज पूरे 7 महीने हो गए, इस तरीके से आप लोग निरंतर जो है बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है सरकार टस से मस नहीं हो रही, इस पे क्या कहना है? हो जाएगा, अगले महीने तक हो जाएगी। अगली 26 तारीख में फिर प्रोग्राम करेंगे। तो मतलब जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो हर 26 तारीख को इसी तरीके से? 26 तारीख को, ये 26 तारीख ना भूल जा, इनको 26 तारीख याद दिलवाते रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस तरीके से जैसे आंदोलन हो रहा है, कब तक जो है वक्त लगेगा मतलब आपकी मांगों को पूरे होने में? अब क्या पता कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं पता कितना टाइम लगेगा। आपको मतलब नहीं लग रहा है कि मतलब जैसे लीडर है, 7 महीने हो गए, तो उन्हें मतलब किसी को सामने आके आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए? हाँ ना, आ नहीं रहा, कोई लीडर भी सामने नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है, नहीं सामने आने का कारण क्या है? ये ऐसा लगे कि सरकार को कंपनी चला रही हो। हाँ, बड़े बड़े घराने हैं ना, जैसे ब्राजील में है, तो उस तरह की कंपनियां हैं जो सरकार को चलाना चाहती है। आपको क्या लगता है इस तरीके से, क्योंकि जहाँ पे मतलब भारत में ऐसे किसान के मतलब किसान जो अन्नदाता है, ऐसे में सरकार को किसानों के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि मतलब किसानों से इस तरीके से मुंह फेर के रहना? नहीं, वो सस्ते में अनाज खरीद रही, अगर किसानों के साथ में खड़ी होगी तो व्यापारी का नुकसान होगा। तो यही कि व्यापारी को कैसे फायदा हो, वो काम करनी सरकार। लेकिन किसान के बारे में सरकार को सोचना चाहिए या नहीं? सोचना चाहिए, सोच नहीं रही। सरकार से बात करवाइयो, हमारी कहीं मिले, हाँ बात करेंगे उनसे। तो जैसे कि आपने सुना है कि राकेश टिकैत जी का इस आंदोलन को लेकर क्या कहना है, तो आइए कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आंदोलन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है, सरकार इसी तरीके से अड़ी रहती है, तो आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से आगे आप लोग काम करेंगे? देखिए, हमारी तो मांग वही है जैसे लेके आए हैं, और क्या मांग है? तीनों बिल वापस, और MSP की गारंटी, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लें। जो ये प्रधानमंत्री जी कहते थे एक देश एक कानून, कहाँ एक देश एक कानून? हरियाणा में 250 रुपये बिजली का बिल, पंजाब में 0 है, कुछ ने है ही नहीं, और बहुत प्रदेशों में कम है ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश में 2200 रुपये बिजली का बिल, गन्ने का मूल पंजाब और हरियाणा में 350 रुपये कुंटल, यहाँ 325 रुपये कुंटल, 320 रुपये कुंटल। तो ये कहाँ यहाँ पैसा नहीं मिलता किसानों का? कहाँ से बच्चों का इलाज करवाए? जो बीमारी में कोरोना में जन किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का भाई मर गया, हमारा पैसा मिलता नहीं। हम उन पैसे, सेठों पैसे, आढ़तियों पैसे, या किसी पैसे, भाई पैसे ब्याज पे लें, हमारे पैसे का कोई ब्याज मिलता नहीं। एक साल से ज़्यादा में गन्ना का पेमेंट होता है। आज जो गेहूं पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, 5-6% इन्होंने गेहूं खरीदा, कहाँ गए रहे इस गेहूं को किसान ले जाकर? उसे 15 से 14 से मक्का बाजरा जो रेट निकाला है उसे क्यों नहीं लेते? हम जाएंगे नहीं। ये समस्या पुरानी है हमारी, कांग्रेस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, यही दुश्मनी थी एक हमारी फसल का हमको भाव मिले, इसीलिए हमने कांग्रेस को बदल दिया। ये कोई हमारा इनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वोट दिया है
हमारी कानूनी लड़ाई है, हमें कानूनी चाहिए, हमारी फसल का रेट चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय यहाँ है नहीं तो हम यहीं रहेंगे। अरे इन्होंने पिछले साल बेचारे मजदूर चले गए, कितना मरा, कितना छाले पड़ गए। आज इनको किसानों की वैसे कहते पवित्र आंदोलन है, पवित्र आंदोलन है, तो क्यों नहीं सुनते इनकी। 7 महीने से जगह पड़ा है किसान। कितना टेम्परेचर अब बतलाइए, इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी, भीषण जाड़ा किसानों ने सहन किया है। और जवान भी हम ही हैं और किसान भी हम ही हैं। हम ही इस देश की सीमा को रखाते हैं, वो हमारा ही भाई है, बेटा है। हम ही आज दुनिया की पेट भरते हैं। ये देश पिछली बार जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जब कहाँ से आता था गेहूँ, क्या हालत थी देश की। आज किसानों ने भंडार भर दिया तो उनकी कोई कदर नहीं। फसल औने पौने दामों में लूटी जाएगी। कितनी आत्महत्या हो रही है, किसान आत्महत्या करके मरे। आप कोठी बंगला बना ले, ये 5 साल अगर एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो कोठी बंगले जन क्या क्या कहाँ जमीन खरीद लेंगे। तो किसान ऐसे बर्बाद अब होगा नहीं। किसान जग गया है, जब जाएगा बॉर्डर पे से, जब अपनी मांगों को पूरी करवा लेगा। किसान के पीछे देश चलता है। और किसान ऐसे लाठी खाए, गोली खाए, पानी की बौछार खाए, इनको शर्म नहीं लगती। वोट मांगने जाते हैं, भाई कैसे भी करना, अपनी वोट अमूल्य है, हमको आपकी वोट, जब हमारी वोट अमूल्य है, हमने दान दिया आपका वोट, आप हमारे नौकर हो, राजा हमें जिसने वोट दिया उसने तुम नौकर को राजा बनाया है। आज हम सड़कों पर पड़े हैं, आपको नेक भी वो हम पर लांछन लगाते हैं। आपको सोचना चाहिए, ये दादागिरी ज़्यादा दिन नहीं चलती। और जिस किसी ने अपमान किया है वो तो मिट जाता है, रहता ही नहीं अपमानी आदमी। इनके अंदर जितना आह्वान है, जल्दी ही इनका विनाश हो जाएगा। अच्छा, आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है, ऐसे में आप लोग यहाँ बैठे थे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये हम ये कहना चाहते हैं, मोदी बिल वापसी कर दो, हम अपने घरों चल जाएंगे। हम के इतने पागल हैं यहाँ गर्मी में, दोपहरी में अपने बाल बच्चे छोड़ के यहाँ पड़े। ये काले कानून तुम पे ना, वापसी ले लो, हम अपने घर चले जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं। हमारी तो रहा है 6 महीने हो गए, 7 महीने हो लिए, कोई भी बात हासिल नहीं हुई, कोई भी। और लगे रहो और मंडे रहो, लगे ही रहो, इसमें होने नहीं देने का। इतना उसकी गैल, इस सरकार की गैल आइडिया नहीं जाने का। हम तो अड़े बैठे हैं यहाँ बस। आपको क्या लग रहा है कि सरकार ये जो डिमांड है आप लोगों का, वो मानेगी? हाँ, मानने क्यों नहीं जी, हम उठने के नहीं, माननी पड़ेगी उसे। नहीं मानना दे, टाइम आ रहा है, वैसे उखेड़ देंगे, अब बदल देंगे सरकार। आ लग रहा टाइम, लगे ही रहेंगे इतना। अच्छा, किसान आंदोलन को आज पूरा 7 महीना हो गया, लेकिन सरकार है कि आप लोगों की मांग मांगने के लिए तैयार ही नहीं है? यह सरकार भी मान नहीं पा रही। यूँ कहे थे 15-15 लाख खाते मांगे, वो नहीं आए। किसान के आए 2 गुनी होती वानी हुई, तो सब काम इन्हें ठप कर दिए। SMP गारंटी करनी थी, उसका गारंटी नहीं कर रहे। तो यह सरकार है नहीं किसानों की। अच्छा, आप लोग अभी 7 महीने से बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो आप लोगों से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या कहना है इस पर? कहाँ तैयार होते हैं हम तो, ये 6 महीना हुई है कि आओ थे, भाग जाते हैं, चले जाते, कोई बात मानते हो कहाँ है। ये अगर उसको जाए तो गोली मारी, बे तो जा कहते कि आधे मरिए सच, और जैसे मरिए जाए पब्लिक। ये मानिए ना रहे, उसे मानना चाहिए उन्हें। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की, अच्छा क्या लग रहा है कि सरकार जो आप लोगों की मांगे मानेगी? माने तो है, हम जब हमने अंग्रेजों को भगा दिया, ये तो सरकार हमने बना रहे हैं ना, मानेगी तो है। भाई क्रांतिकारी पहले थे, अब ये क्रांतिकारी फिर बना रहे हैं। हम जैसे बुढ़े लोग यहाँ पर वो जज्बा दिखा देंगे जब सरकार मुखी अपनी खाकर रहेगी। अभी किसानों के दिल की बात को समझा नहीं है। गोली से और उनके किसी से नहीं डरता है। फौज लगी हुई है, फौज कहाँ गई है? हमारे यहाँ निहत्ते हैं हम लोग, फिर भी डटे हैं, डटे रहेंगे। कब तक अब मतलब जो है आप लोग डटे रहिएगा इस मामले को लेकर, क्योंकि सरकार तो सामने आ ही नहीं रही है बात करने को? आएगी भाई आएगी, आएगी क्यों नहीं, कब तक नहीं आएगी? 2022 के बाद खुद समझ में आएगा। 24 तक का तो हमारा वैसे ही धरना है, वो 22 में हम उनको संभाल देंगे। सत्ता यही तो बनी रहेगी, कांग्रेस की रही,
उनकी रही फिर सत्ता ये भी बदल जाएगी, बस समाधान हो जाएगा। अच्छा, सरकार भी अपने तरफ से जो है कुछ ना कुछ कहती रहती है, कुछ ना कुछ ऑप्शन देती रहती है आप लोगों को, लेकिन जब सरकार कुछ देती है तो आप लोग नहीं मानते हैं, आप लोग देते हैं तो सरकार नहीं मानती है, ऐसा ऑप्शन क्या देती है सरकार? अब आप देखिए, हमारा जो है आपका अनाज, तिलहन, दलहन 23 फसलें हैं। एक तो उच्च स्तर का होता है भाव, एक निम्न स्तर का होता है। हम तो लोअर मांग रहे हैं, लोअर तो सरकार दे रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार कह रही है, उसे भी नहीं दे रही। अभी मुजफ्फरनगर में क्या किया इन्होंने, जो है गेहूं का रेट 1975 है, वहाँ पर जो 22 तारीख से इन्होंने खरीद बंद कर दी। गेहूं कहाँ चला गया? किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, सरसों नहीं खरीदी जा रही। सरसों का रेट 6500 रुपये करीब है। ये कितने में खरीद रहे सरसों जो है? कम से कम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों की 23 फसलों का, उसे तो कम से कम उस रेट पे खरीद ले। ये खरीदना ही नहीं चाह रही, एमएसपी लागू ही नहीं करना चाह रही, उसे संवैधानिक दर्जा ही नहीं देना चाह रही सरकार जो है। क्यों भाग रही तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब सरकार जो एमएसपी लागू नहीं करी, इसके पीछे क्या कारण है जी? नहीं, सरकार इसे लागू करना होगा, एमएसपी लागू करना होगा। ये तो ऑल ओवर इंडिया की समस्या है, केवल पंजाब की, हरियाणा की या पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये तो पूरे भारत की समस्या है। अब आप देखिए, आपका जो है मकई है, मकई जो है वहाँ पर आपका बिहार में अधिक पैदा होता है, उसका सर्कल 1600 समथिंग उसका वो रेट है, 1100-1200 पे जा रही। डीजल, पेट्रोल कहाँ है? कीटनाशक दवाइयाँ कहाँ हैं? क्या करती है? एक तरफ तो सरकार पुचकार रही है और दूसरी तरफ से यानी मोर इंजेक्शन दे रही है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन, जिसे धीरे धीरे कहते हैं। कभी 25 पैसे बढ़ा दिया पेट्रोल पे, डीजल पे, कभी 30 पैसे बढ़ा दिया। अरे इससे तो एक बार बढ़ा के, कम से कम अन्य सरकार होती थी वो एक बार बढ़ा के रेट तो कम कर देती किसानों। अब गन्ना ही है, गन्ने का 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया सरकार ने, जो है उसी रेट मिल रहा है। आपका सिम्बावली मिल पेमेंट गन्ने का रुका पड़ा है, मवाने का रुका पड़ा है। ये सब पेमेंट जो है मतलब सरकार नहीं दे रही। किसान कहाँ से पेस्टिसाइड कहाँ से लाओगा, कीटनाशक दवाइयाँ कहाँ से लाओगा, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से लाओगा? यानी सरकार तो स्लो पॉइजन दे रही, धीरे धीरे किसानों को मार रही। उस प्रकार से जो किसान का काम है जो है, तो ये सरकार नहीं, ये सरकार चल नहीं पाएगी। 2022 के बाद पता लग जाएगा इसे जो क्या करना सरकार को, क्या नहीं करना। अच्छा, जिस तरीके से अभी आंदोलन चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि मतलब सरकार जो है अपने घुटने टेकेगी, आप लोगों की मांगे पूरी होगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, सरकार को हमारी मांगे माननी ही होंगी। अगर नहीं मानती है तो जून 2024 तक जो सरकार को बुखार है, बिल्कुल उसका इलाज पक्का होगा, पूरा ट्रीटमेंट करके देंगे। क्योंकि अभी थोड़ा एक आध सैंपल दिया है बंगाल में, अगर उसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुलती तो इसके बाद यूपी का इलाज करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड, फिर दूसरे स्टेट, और 2024 में पूरे भारत का ही इलाज करके इनको दे दिया जाकर उसके बाद जो भी सरकार आगे आएगी वो इनको वापसी करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है सामने खुलकर इस मुद्दे पर बात करने ही नहीं आ रही है? तो मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से इतना आंदोलन हो रहा है, किसान जो है मर रहे हैं, इतनी धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार सामने आके बात करने को राजी नहीं है? क्या इसके पीछे कारण क्या है? सरकार का जवाब मैं कैसे दे दूं? किसानों की समस्याएं उसके बारे में पूछोगी तो मैं बता दूंगा। उसके सरकार क्यों आगे आके बात नहीं कर रही? हट धर्मता है, निकम्मापन है। एक तरह से वो एक लोकतांत्रिक देश तो बचा नहीं। इस तरह जो सरकार हमें लोकतांत्रिक तो लगती नहीं, एक तानाशाही रूप अपनाए हुए है। उसका जवाब हम क्या देते? 7 महीने से यहाँ किसान जो बैठा है उसकी जब सुनी नहीं रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? हमें तो लगता है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, ये अब तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार जो इतने दिनों से, 7 महीनों से जो है घुटने टेकने को राजी नहीं है, अगर आगे भी इसी तरीके से सरकार नहीं आती है, बात नहीं करती है, तो आप लोग का ये आंदोलन किस तरीके से चलेगा? क्या रणनीति आगे? शांतिपूर्वक तरीके से चला रहे हैं। अब आप राकेश जी का तो आप सुनते ही रहते हो कि भाई 2022 आफ्टर देन 2024 इस सरकार ये ना बदलेगी। दूसरे ये तो नियम कानून जो काले कानून है तो वापस लेना पड़ेगा जब हमारे हित में नहीं है। आज हम कोई जिद नहीं है हमारी। पहली बात तो क्या है कि हम ये जो कानून है इन्हें वापस करने की जिद नहीं है, हमें जीने की जिद है। हमें जीना, अगर ये कानून रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, और कानून जाएंगे तभी हम जी पाएंगे। जिस तरह से उत्पीड़न किसान का 72 सालों से होता चला आ रहा है, एक सत्ता हस्तांतरण का साधन ये किसान बना बैठा है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये किसान यहाँ आकर बैठा है, और इसका परिणाम क्या निकलेगा ये तो भविष्य के घर में ही छिपा है। लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर
और पूरा वर्ग जो ग्रामीण अंचल में जो रहता है वो सारे लोग ये जीतना चाहते हैं। और जीतना का मकसद ये है कि जीना भी चाहते हैं, जीत करके जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। अब चंद लोगों के हाथ में देश की रोटी और रोजी को दे दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? जिस तरह से आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर एक 50-50 हज़ार में मिल रहा था जो 160 रुपये का आता है, उसी तरह से इस पर कब्जा कर करके एक अनाज पर कब्जा करके ये उसी तरह से देश में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह से एक आप देखते हैं कि हमारा 16 और 17 रुपये में आज गेहूं खरीदा जा रहा है, जब ये आटा इसका पिसता है ना तो ये 30 रुपये और 40 रुपये किलो हो जाता है। जब एक ढाबे पर जाता है तो ये 150-200 रुपये किलो में बिक जाता है। एक रेस्टोरेंट में जाता है तो 1000 रुपये किलो बिक जाता है। एक बड़े 5 स्टार में जाता है तो 5000 रुपये किलो भी बिकता है। इसकी रोटी जब बनती है ना तो इसके रूप और स्वरूप बदलते चले जाते हैं। पैदा हम करते हैं और कमाते और लोग हैं। तो हम जीना चाहते हैं और उस जीने के मकसद को किसान छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से इस अफरा तफरी का माहौल पैदा करके किसानों पर बार बार आरोप लगा के, कितने आरोप लगा लिए, कहीं कामयाब नहीं हुए। छल कपट और प्रपंच से आई हुई सरकार इस बार एक दृढ़ संकल्प के साथ, किसानों के दृढ़ संकल्प के साथ इसे अलविदा भी कह के जाएगी सब दिल्ली को और उत्तर प्रदेश को, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। धोखा तो बहुत खाया किसानों, उनकी बातों में आए। जिस तरह से ये अपना एक टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिस तरह से इन्होंने अपना प्रचार और प्रसार किया था, देश को बहका लिया, देश के भोले वाली जनता को बहका लिया। अब शायद किसानों के और पूरे जनता के दिमाग में ये एक फंस चुका है कि ये सरकार देश के हित में नहीं है, सिर्फ चंद लोगों के हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा क्या है कि झोला उठाऊंगा चल दूंगा। क्या तुम सत्ता में रहोगे तब तक ही आप सूट 4-4 सूट बदलोगे, 10-10 लाख के आपके सूट होंगे, और जब सत्ता से चले जाओगे तो अपना झोला उठाओगे और चल दोगे? भाई ये क्या हुआ कि तुम सत्ता का सुख भोग रहे हो, तब तक तो आप दिल्ली में बैठे हो। अब बड़े बड़े आप देखिए सेंट्रल विस्टा, उसका क्या है, 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगा दिया। और अब जब एक भारत में एक महामारी फैलती है तो आप दवाइयों की कमी, अस्पतालों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी, वो पूर्ति नहीं हो रही थी उसकी। आज जब कोई नहीं दिख रहा था नेता, कोई सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक नज़र नहीं आता था। आज आकर के फिर जब कम हुआ है तो किसानों को बदनाम करने के चक्कर में फिर से लग गए हैं। इन्हें ये किसान आज किसान नहीं नज़र आ रहा, विपक्ष के रूप में हमें देख रहा है, अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है, एक कंपटीटर के रूप में देख रहा है। विपक्ष इनके लिए ख़त्म कर दिया इन्होंने। बार बार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, पार्टी को कांग्रेस युक्त बना रहे हैं। पार्टी जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में खींच लेते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत न बनाए। ये कांग्रेस जो के लोगों को लेकर के अपनी पार्टी में घुसा लेते हैं, कांग्रेस युक्त कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी में क्यों लेते हैं उनको? जब कांग्रेस के लोग इतने ही बुरे हैं, मैं कोई समर्थक नहीं हूँ उसका, कांग्रेस का ना ही सपोर्टर हूँ, ना ही वोटर हूँ मैं उसका, लेकिन जब बात आती है एक कायदे की तो उसे बोलूँगा ज़रूर। उसको क्यों लेते हैं फिर? ये उनके लोगों को क्यों ले लेते हैं? कांग्रेस में इतनी बुराइयाँ हैं तो क्यों लेते हैं इसको? आज विपक्ष संसद में है नहीं, विपक्ष की भूमिका एक आज ये आम जनता निभा रही है, और इन्होंने भी, भाजपा ने भी एक तरह से अपना कंपटीटर, अपना विपक्ष, अपना विरोधी किसानों को ही मान लिया है। अच्छा, जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं और सरकार है कि सुनने को राजी नहीं, इस पर आपका क्या कहना? इस पर यही कहना है कि किसान जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से उठेगा नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी मांगे जो है सुनी जाएगी, क्या इसे पूरा किया जाएगा? हाँ, उम्मीद तो यह है जी कि सरकार का तो हमारी मांग मानने की, या सरकार को जाना पड़ेगा, एक तो काम हो जाए। मतलब ये जो इतना 7 महीने से आज आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आके बातचीत नहीं की जा रही, कोई पहल नहीं की जा रही, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि सरकार की तरफ से आके आपकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है? ये तो सरकार ही जाने की क्यों नहीं आ रही हो, लेकिन सरकार को आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए किसानों से। किसान भी तो सरकार के ही हैं, उनसे बात करने का हल निकालना चाहिए। और अभी तो 7 महीने भी है, 7 वर्ष भी हो सके, किसान नहीं जाएगा जब तक मांग पूरी नहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि किसान जो है सरकार से काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मांगे जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए, क्योंकि आज 7 महीने हो गए। उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा धूप है, जाड़ा है, हमने हर कुछ सहा है ताकि हमारी मांग पूरी हो जाए। जब हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांगे क्यों पूरी नहीं कर रही, क्यों बातचीत नहीं करने आ रही, तो उनको जो है उनका कहना है कि हमें ये नहीं पता कि सरकार क्यों सामने नहीं आ रही है, क्यों बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन हम तब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। साथ ही
उन्होंने ये भी कहा कि हमें विश्वास है कि अभी नहीं तो 2024 तक, लेकिन हमें जब तक होगा तब तक हम बैठे रहेंगे, इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन हम अपनी मांगे जो है ज़रूर सरकार को उनकी मांगे जो है पूरी करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मुद्दे जैसे पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को भी उठाया, उस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार जो है एक बार में ही दाम नहीं बढ़ा देती, धीरे धीरे जो है इस तरीके से दाम बढ़ा रही है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों की मांग कर रहे हैं, वो हमारी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं करेगी तो 2024 के बाद जो है हम सरकार ही बदल देंगे, क्योंकि कांग्रेस भी थी तभी हमें कोई दिक्कत नहीं था। साथ ही मतलब जो किसान है उनका कहना है कि हमारा किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी सरकार के साथ कोई भी व्यक्तिगत जो है मनमुटाव नहीं है। हम बस इतना ही चाह रहे हैं कि हमारी मांग जो है सुनी जाए, हमारी बातें सुनी जाए, हमारे साथ कोई आए बातचीत करे और इस जो पूरे जो प्रॉब्लम है इसका समाधान निकाले, हमारी मांगों को पूरी करें, उसके बाद जो है हम अपने अपने घर लौट सकें। अब ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि सरकार जो है इनकी मांगें पूरी करती है या इसी तरीके से जो है किसान आंदोलन जो है अपना जारी रखते हैं, और या फिर कब तक जो है इनकी मांगें पूरी होती है। वक्त के साथ ही पता चला है, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आखिर कब जाकर किसानों को जो है अपना हक मिलता है, कब जाकर किसानों की बात जो है सरकार तक पहुंचती है, सरकार इसको लेकर बातचीत करती है और इस पूरे जो प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालती है। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।